अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सोनिया ख़ान। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट केक, और ये बच्चों का तो बेहद ही फेवरेट होता है क्योंकि बच्चे चॉकलेट फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैंने आज ये चॉकलेट केक बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस सा और सॉफ्ट और स्पंजी केक हमारा बनके तैयार हुआ है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो रेसिपी हम शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिया है, केक बनाने के लिए हमने ये 8 इंच का मोल्ड ले लिया है और इसको हमने ग्रीस किया ऑयल से। उसके बाद इसमें हमने बटर पेपर ऐसे लगा दिया है। इसको हम साइड में रख देंगे। सबसे पहले हमने एक बॉल ले लिया। अब इसमें हम 1 कप ऑयल डालेंगे। 1 कप ऑयल हमने लिया है। 2 कप मैंने चीनी ली है, इसको मैंने पीस लिया है और ये भी मैंने मेजर कर लिया था उसी कप से जिस कप से मैंने ऑयल लिया है। तो ये 2 कप हमारी चीनी है, ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए चीनी मिक्स हो गई है। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। अंडे हमने 4 लिए हैं और अंडों को हम 1 बाय 1 करके इस्तेमाल करेंगे। और ये इस बात का ख्याल रखना है कि अंडे रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, फ्रिज के ठंडे अंडे हमें नहीं यूज़ करने। तो एक एक अंडा करके हम मिक्स करते जाएंगे। एक ही डायरेक्शन में इसका हमें चम्मच चलाना है इसमें। अब हम इसमें दूसरा अंडा शामिल करेंगे। ऐसे 1 बाय 1 करके हम चारों अंडे इसमें शामिल कर देंगे और इसको ऐसे मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया है। 5 से 6 मिनट तक इसको हमने ऐसे मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें वनीला एसेंस डालूँगी। वनीला एसेंस हमने लिया है 1/4 टीस्पून, ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। खुशबू आई ना। हाँ अंडे से आ चलो, वनीला एसेंस। केक फूलता। अब इसमें मैं चॉकलेट पाउडर डालूँगी। आधा कप हमने चॉकलेट पाउडर लिया है। इसको हम छान लेते हैं ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। ऐसे हम ये इसको ज़ाया नहीं करेंगे, पूरा ऐसे निकाल लेंगे छन्नी से, बस इतना काफ़ी है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। उसके बाद इसमें हम मैदा शामिल करेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें मैदा शामिल करूँगी। 2 कप मैदा हम इसमें डालेंगे। ये मेजर किया हुआ मैदा है। तो हम इसको ऐसे छलनी में डालेंगे। पहले ये 1 कप हो गया, ये दूसरा कप है मैदे का। बेकिंग पाउडर ये हम 2 टीस्पून डालेंगे। 1 टीस्पून हमने डाल दिया। ये दूसरा टीस्पून है। 2 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब हम इसको छान लेंगे ऐसे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने और इस तरह हमारा केक भी अच्छा सा फूलेगा। ये देखिए हमने छान लिया है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स कर रहे हैं इसको हम। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और एक ही डायरेक्शन में हमें इसको घुमाना है ऐसे। इस चीज़ का आप बहुत ख्याल रखिएगा। इसको इतना हम मिक्स करेंगे कि इसके ऊपर एक शाइनिंग नज़र आने लग जाए। ये देखिए मिक्स हो चुका है। तो इसको अब हम मोल्ड में भर लेते हैं। इसको हम निकाल लेते हैं और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं।
ऐसे इसको हम अच्छी तरह से स्पैचुला से साफ़ कर लेंगे। अब हम इसको डैप कर देंगे ताकि इसमें जो भी एयर हो वो निकल जाए। हमने एक खुले मुंह का बर्तन लिया है, इसके अंदर हमने नमक को पहले बिछा दिया है। नमक ये पहले भी मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, इसीलिए इसका पिंकिश सा कलर है। तो इसमें हमने एक स्टैंड रख दिया है, उसको हमने 2 से 3 मिनट तक गर्म किया है नमक को। तो अब हम इसमें केक रखेंगे। ऐसे हम इसको रख देंगे स्टैंड के ऊपर और इसको अब हम कवर कर देंगे ढक्कन से। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे। उसके बाद हम इसको 40 मिनट्स के बाद चेक कर लेंगे स्टिक डालकर। 45 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसको खोल के चेक करते हैं। देखिए केक हमारा तैयार हो चुका है। 40 मिनट्स के बाद मैंने इसको चेक किया था लेकिन ये तैयार नहीं हुआ था। 45 मिनट्स में ये केक हमारा तैयार हुआ है। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। केक हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए बटर पेपर हम निकाल लेते हैं। कितना हमारा ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है ये। तो चलिए इसको मैं काट के आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट सा और इतना अच्छा स्पंजी केक तैयार हुआ है। ये देखिए ये अंदर से भी कितना अच्छा बेक हुआ है और ये कितना फ्लफ़ी है। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।